अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीरा को सबक याद नहीं। उन मेरी दोस्त में एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहाँ मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मिजाज था। वो छोटी छोटी गलती पर मार कर चमड़ी उतार देता था। तो उसको बहुत मार पड़ी कि मारे मदरसे जाने के इनकार कर दिया। मैंने उसको समझाया और दिलासा दिया तो वो मेरे साथ दोबारा जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से उसको सबक भूल चुका था। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद ने समीरा को बुलाया। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई। उसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद ने उसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छुट्टी कर जाएं तो तुम आधा घंटा मज़ीद रुक जाना, तुमको अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर समीरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक़्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन समीरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब समीरा मदरसे आई तो उसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। उस्ताद रोज़ाना छुट्टी के बाद समीरा को मदरसे में ही रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद उसको छुट्टी दे देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चौंके 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आए तो उस दिन भी समीरा को हस्बे मामूल उस्ताद ने मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुंची तो समीरा की अम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ समीरा को बुला कर लाओ, घर में मेहमान आए हैं। मैं उल्टे पांव दोबारा मदरसे चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहाँ ना तो समीरा थी और ना ही उस्ताद। मैं ढूंढती हुई आगे एक स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। उस्ताद ने समीरा के कपड़े उतारे हुए थे और उससे बदफेली कर रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगा। समीरा तो बस रोए जा रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर मुझे एकदम हिम्मत आ गई। मैंने समीरा को वहाँ से उठाया। उसने जब कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं उसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं समीरा को लिए घर पहुंच गई और उसकी माँ को आंखों देखा सब कुछ सच सच बता दिया। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ समीरा के अब्बू को बता दिया। उसके अगले दिन समीरा तो मदरसे नहीं आई, लेकिन जब मैं मदरसे पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चला गया है। वहाँ उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिब इल्म बच्चियों से बदकारी करता था। मैं आज भी उस वाक़या को सोचती हूँ तो लरस जाती हूँ। अगर उस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात समीरा की अम्मी को ना बताती तो पता नहीं कब तक मासूम समीरा को जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाक़यात आज भी आम हैं जो रोज़ाना सुनने में आते हैं।